चकवाल के मदरसे में तालिब इल्मों से मुबैना ज्यादती के वाकयात, पुलिस का मदरसे पर छापा, मदरसा प्रिंसिपल और एडमिन रुकन गिरफ्तार, मोहतमिम गायब हो गए। मदरसे के 2 उस्ताद काफी अरसे तक तालिब इल्मों को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकियां दी गईं। मुलजिम कारी जिशान ज्यादती के बाद तालिब इल्मों के जिस्म पर चाकू से जेड बनाता था। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिस्म पर जख्म की तस्दीक हो गई। इब्तदाई तिबी मुआयने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब तक 14 तलबा से ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। मरकजी मुलजिम कारी जिशान को मियांवाली और दूसरे मुलजिम कारी अनीस को जातली से गिरफ्तार किया गया। मदरसे के मोहतमिम नवीर हैदरी ने दावा किया चंद बच्चों ने तशद्दुद की शिकायत की थी। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को ही निकाल चुके हैं। कराची में बायोमैकेनिकल इंजीनियर के कत्ल का ड्रॉप सीन, सुहेब निसार का दोस्त आसिम कातिल निकला। गिरफ्तारी से पहले खुदकुशी कर ली। सच्चर पुलिस का दावा, पुलिस का कहना है सुहेब निसार को करीबी दोस्त और पार्टनर ने कत्ल किया। पुलिस ने सुमारगोट में मुलजिम के घर छापा मारा। मुलजिम ने कमरे में खुद को बंद करके खुदकुशी कर ली। लाश के पास से पिस्तौल और एक कॉल मिला है। कातिल और मकतूल में 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लेन देन का तनाज़ा था। सुहेब निसार की कार आसिम के घर से बरामद कर ली गई। सुहेब बायोमैकेनिकल इंजीनियर और वालदैन का इकलौता बेटा था जो अपने घर का वाहिद सहारा भी था। बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे मस्जिद में बैठकर मुल्क के लिए दुआएं करें, नौजवानों को आगे आने दें। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा बोले दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के बजाय नौजवानों के लिए रास्ता बनाएं। जो खुद को तब्दीली का नुमाइंदा कहता था उसने तबाही की। जो वोट की इज्जत का नारा लगाते थे उनका भी असल चेहरा सामने आ गया। ये वोट की इज्जत और गवर्नेंस नहीं जानते। अवाम के मसाइल तभी हल होंगे जब जियाला वज़ीर आज़म और जियाला वज़ीर आला होगा। हम माजी में फंसे हुए हैं, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। पाकिस्तान मॉडर्न और ताकतवर मुल्क बनेगा। इलेक्शन का मैदान सजने वाला है, किसी से नहीं डरता, सिर्फ अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। बिलावल को 70 साल के बुजुर्ग से गाइडलाइन नहीं लेनी चाहिए। सुबह निकलते वक्त भी गाइडलाइन लेते हैं, शाम को जाकर सारा हिसाब देते हैं। राना सनाउल्लाह के तंजियावार इंतखाबात में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब से 120 से 125 नशिस्तों पर कामयाब होगी। हम किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे खत्म हो रहे हैं तो क्या हम इस वजह से लाडले हो गए? एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने पनामा साजिश से नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। 2024 में नवाज शरीफ अवाम का लाडला होगा। जरदारी 70 नहीं 67 साल के हैं। नासिर हुसैन शाह का राना सनाउल्लाह को जवाब। दावा किया पीपी सिंध में क्लीन स्वीप करेगी, जनूबी पंजाब से भी नशिस्तें जीतेगी। सवाल यह है, मैं गुफ्तगू करते हुए कहा बिलावल वज़ीर आज़म बने तो चाहेंगे मरियम नवाज काबीना का हिस्सा हो। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कहा कि नफरत की सियासत अब नहीं होगी। पीटीआई को बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में आना चाहिए। पीटीआई भी इलेक्शन में होगी तो फिर इंतखाबात पर सवाल नहीं उठेगा। इसराइल की बेबस पनाह गुज़ीनों पर बमबारी, जबालिया कैंप में लाशों के ढेर लग गए। एक के बाद एक फिजाई हमला, 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। एक ही खानदान के 32 अफराद शहीद हो गए जिनमें 19 बच्चे शामिल हैं। जबालिया में स्कूल पर वहशियाना बमबारी की गई जिसमें बच्चों और औरतों समेत 50 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतजाम अल-फखूरा स्कूल में बेघर खानदानों ने पहला ले रखी थी। हमले में इमारत मुकम्मल तबाह, औरतों और बच्चों की लाशों का ढेर लग गया। खान यूनुस में भी इसराइली तैयारों ने बमबारी करके 28 फलस्तीनी शहीद कर डाले। आलमी बरादरी गजा पर 43 रोज से जारी नस्लकुशी रोकने में नाकाम। इंसानी तारीख का बदतरीन जुल्म, गजा का शिफा अस्पताल खाली हो गया। इजरायली फौज ने मरीजों और बेघर फलस्तीनियों को अस्पताल से निकाल दिया।
7,000 बेआसरा लोग नकल मकानी पर मजबूर, मैयतें भी उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आर्मी चेक पॉइंट से सिर्फ औरतों बच्चों को गुजरने की इजाजत, मर्दों को गजा से निकलने वाले रास्तों की तरफ धकेल दिया गया। नौजायदा बच्चों समेत अस्पताल में दम तोड़ने वाले मरीजों की तादाद 54 से जायद हो गई। अस्पताल के अतराफ गलियों में मैयतें बिखरी पड़ी हैं, जिनके लवाहिकीन मजबूर हैं कि कोई आए और उनकी दफनाने में मदद करे। काबिज फौज मैयतें भी मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दे रही। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। नून लीग के एलामिये के मुताबिक नवाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के बाहिमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। नवाज शरीफ की फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और गजा के मुहासरे की मजम्मत, फलस्तीनियों के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की फरहमी का मुतालबा किया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकातों में आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेडिएट की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। सूबों में गवर्नर सियासी जमातों के हों और निगरान हुकूमत पीडीएम की, तौसी हो तो शफाफ इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को अंदाजा ही नहीं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और नून लीग दोस्त पार्टियां हैं जो इलेक्शन करीब आने पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। IMF का वफाकी तरक्याती प्रोग्राम पर एतराज, नजरसानी का मुतालबा कर दिया। IMF का कहना है मंसूबों के लिए दरकार रकम बजट से 14 गुना ज्यादा है। गुज़िश्ता बजट में हुकूमत ने 2.3 खरब के मंसूबे शुरू किए। मंजूरी से कबल टेक्निकल असेसमेंट जरूरी है। मंसूबों के इंतखाब के लिए 5 साला पॉलिसी बनाई जाए। फंड जारी करने का तरीक़ाकार तैयार करके शाया किया जाए।